साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा दृष्टि 2022 नामक जो करंट अफेयर मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और उसका जो वैज्ञानिक परिदृश्य वाला पोर्शन है, उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित पॉइंटर फॉर्म में सूक्ष्म दृष्टि नामक करंट अफेयर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया गया 20 अप्रैल 2022 को? तो इसका नाम है शरमत। क्या नाम है? शरमत है। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया या किससे किया गया? तो ये Su-30 MKI विमान द्वारा INS दिल्ली पोत से, मतलब इसका नाम क्या है? Su-30 MKI विमान INS दिल्ली पोत से। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया है? 8वें का। और कहाँ पर हुआ? गोवा में। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है, राजस्थान है। इजरायल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? आयरन बीम नाम से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? नाइजीरिया के साथ में। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का क्या नाम है? इसका नाम है HDI, जो कि 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान DO-228 से उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? तो इससे जो है असम के डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और असम के ही लीलाबारी के मध्य में। नेपेचियन एंटीशिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यह यूक्रेन से। किससे संबंधित है? यूक्रेन से। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? एस्टोनिया ने की है। और ध्यान रखिएगा, यह जो साइबर अभ्यास था, ये नाटो के द्वारा आयोजित किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। देखिए आगे बात करते हैं। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तेजस MK-1 का। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL 87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो स्पेस एक्स द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? इंदौर में। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? 2020 XL5। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को, IIT मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? डॉक्टर E पुंगुजली को। डॉक्टर E पुंगुजली द्वारा किस चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है? बेंजोबिथियोफिन नामक ये यौगिक है। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कोर्ष में तैनात होने वाले विमान का क्या नाम है? ALH MK-3। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा किस उद्देश्य से संचालित किया गया है? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। चर्चा में रहा तेलीनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। देश भर के दृष्टिबाधित
छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो डिजिटल एबॉक्सिंग तकनीक, डिजिटल एम्बॉक्सिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित किया है? NATMO ने। NATMO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची 2022-23 में नामांकित किया गया है? तो ये है आपका होयसल मंदिर, और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया है? कर्नाटक में ही। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेढक की किस नई प्रजाति की खोज की है? ग्रेटा थेनबर्ग ने। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रिस्टिस मोर्टिस ग्रेटा थेनबर्ग है। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्त्री ग्रेटा थेनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो किस देश से संबंधित है? तो ये स्वीडन से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। केरल में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? जानवी डांगेती हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 6ठे संस्करण का विषय क्या था? ग्लोबल मीट्स लोकल 6ठा संस्करण था ये। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर महाराष्ट्र के जैतापुर में। इन रिएक्टरों को किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से। इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल क्षमता होगी 9,900 मेगावाट। ABU रोबोकॉन क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है। ABU रोबोकॉम 2022 का आयोजन कब होगा? अगस्त 2022 में नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, ठीक है। ABU रोबोकॉन 2022 की थीम क्या है? लगोरी है। क्या है? लगोरी है। ABU रोबोकॉन का आयोजक कौन है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है डार्ट का पूरा नाम क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। भारत का पहला एक स्वास्थ्य सहायता संघ लॉन्च किया गया है 14 अक्टूबर 2021 को। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने इसको लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।